तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, यदि कर्ण और आधार दिया हुआ हो तो लंब कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले समकोण त्रिभुज का जितना भी फार्मूला हो सकता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं। ये है जो ए है, इसे बी और इसे सी। तो ये समकोण त्रिभुज का यदि बी कोण को यदि हम समकोण बनाए हैं तो जो समकोण के सामने वाला भुजा होगा इसे हम लोग कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा और आधार कौन होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, यदि आप इस कोण से ऑब्जर्व करेंगे तो ये लंब होगा, और यदि ये कोण को मान करके तो ये लंब होगा। तो अभी हम जनरली इसे लंब मानेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नीचे वाला लाइन है ये आधार हो गया। यदि इसे थीटा मानते, यानी कि इस यहाँ से देखते तो ये लंब हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे अभी खड़ा होकर के इसको देख रहे हैं तो ये लंबा खड़ा है, तो यानी ये लंब है, ठीक है। या और यदि आप थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये थीटा यानी कोण सी से ले रहे हैं तो ये लंब हो गया और ये आधार। और आपको कर्ण हमेशा है जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा जो कर्ण होगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार, ठीक है। और आप इसे लंब है तो लंब लिखिए, या तो ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं, यानी 1/2 गुने आधार गुने लंब, ठीक है। अगला है कि समकोण त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी हम इसमें तीनों को ऐड कर लेंगे, कर्ण प्लस लंब और प्लस आधार। यदि हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, इसका परिमाप। अगला, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ रहे या कर्ण पूछ दे तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का यदि लंब निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। तो समकोण त्रिभुज का लंब बराबर हो जाएगा कर्ण कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगला है समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला को लगाएंगे, उसके बाद लंब निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ये वाला से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा कर्ण है जो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसे हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसे हम लोग लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्ण है जो 10 सेंटीमीटर है। अगला है जो आधार है, जो आधार कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, लंब निकालेंगे पहले, क्योंकि बिना लंब के तो क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो जो वैल्यू है उसे रख लेंगे, कर्ण का जो मान है कितना है तो 10 है, यानी 10 के स्क्वायर, आधार है जो 6 है तो 6 के स्क्वायर, और रूट है तो रूट तो देना ज़रूरी है। तो 10 के स्क्वायर हो जाता है 100 और 6 के स्क्वायर 36। तो 100 में से 36 को घटाएंगे तो हमें बच जाता है 64। 64 का जो वर्गमूल निकल के आता है तो कितना आता है, तो 64 का जो वर्गमूल होता है जो 8 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो लंब निकल के आया कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो लंब है जो 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने
1/2 गुने आधार गुने लंब। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम रख लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार है जो 6 है, और लंब हम लोग निकाल के आए हैं 8। अब इसे जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो ये 2 से ये कटेगा 6 3 बार में। अब 8 को 3 से गुना करेंगे, तो 8 को 3 से यदि गुना करते हैं तो आ जाता है 24, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल आया कितना आ गया, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।